चल पाएगी नहीं। तो कहने का मतलब यदि समस्या खत्म है, समस्या नहीं है तो फिर उद्देश्य ही कुछ नहीं है। तो हम लोग फील्ड में जब जाएंगे तो समस्या आएगी और उस समस्या का समाधान हमारे सर लोगों ने बताया है। अब यहाँ पर मेन चीज क्या आई, बिल्कुल सर ने जो बताया था कि हम बीमा क्यों खरीदें, नीड जनरेशन। नीड यदि व्यक्ति के मन में आपने पैदा कर दी तो निश्चित रूप से वो बीमा खरीदेगा। अब नीड कैसे पैदा करें, मेन चीज क्या है, नीड कैसे पैदा करें। चलिए मैं आपको 2-3 चीजें ऐसी बताता हूं जो आप उससे साधारण तौर से कह सकते हैं और नीड क्रिएट हो जाएगी। जब नीड क्रिएट होगी तो निश्चित रूप से वो आपसे संपर्क करेगा। 13 साल मेरी एजेंसी को हो गए, लेकिन हम यही समझ रहे थे कि 12 बीमा किया और LIC होगा, ठीक है। लेकिन सर ने हमको एक काजिम रजा की मीटिंग करवाई थी बरेली में ही, आज से 5 साल पहले। तब हम समझे कि MDRT कुछ होता है और वहां से हमने जब शुरुआत की है तो इस बार अक्टूबर जो अभी निकला है दीपावली का, तो उसमें हमने 50,000 का कमीशन जब क्रॉस किया तो हमें लगा कि हाँ हम एजेंट भी अच्छा पैसा पैदा कर सकते हैं। उसके बाद हमने जॉब को छोड़ दिया और लगातार इस बार हमारा लक्ष्य MDRT का है और पहले महीने से ही हम 5 लाख का प्रीमियम अब तक 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी हमारे पास अब 26-26 लाख का टारगेट रहेगा, वो हम कर लेंगे निश्चित रूप से। अब बात आती नीड जनरेशन की। देखिए नीड जनरेशन, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको नोट कर लेना। बिल्कुल नीड जनरेट होगी 101% ऐसे। हम किसी के पास जाते हैं प्लानिंग के लिए, तो जैसे सबने बताया पूछते हैं बीमा करा लो, तो बीमा आदमी नहीं कराता। एक नीड उसके अंदर डाल दो, उससे कहना एक पेपर लाओ और ये एक फिगर आप लिख देना 1095। अब उससे पूछना आपने जो फिगर लिखी हमने 1095 बताइए क्या है, क्या ये प्रीमियम है या ये बच्चे की फीस है या हमारा ये मासिक खर्च है, ये क्या है, मतलब उसे अनुमान लगाने के लिए। फिर उसे बताइए देखिए 1095 क्या है। देखिए हमारे एक एवरेज रिटायरमेंट की एज 60 से 60 साल है, ठीक है। 60 साल एक रिटायरमेंट एज है और हम केवल 10 साल का एक गैप लेते हैं। 60 से 70 की रिटायरमेंट के बाद अगर आदमी 10 साल जीवित रहा तब, ठीक है, तो 60 से 70 साल 10 साल का एक टारगेट उसे बताइए। कहना देखिए एक व्यक्ति एक दिन में 3 बार खाना खाता है, सुबह नाश्ता करेगा, दोपहर में लंच करेगा और शाम को डिनर। एक दिन में 3 बार, ठीक है, और एक साल में दिन होते हैं 365, तो बनती है फिगर 1095 और हमने लिया है 10 साल का टारगेट, तो हमारा ये बनता है 10,950। ये 10,950 क्या है, ये 10,950 टाइम खाना हमें चाहिए है रिटायरमेंट के बाद, जो हमारे पास 10 साल हैं। 60 साल के बाद हमारी इनकम कम होगी, हमारी नौकरी नहीं होगी, मतलब जो भी व्यक्ति है इनकम ना के बराबर हो जाती है, शरीर में ताकत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें खाना तो चाहिए। तो उसे बताओ कि 10 साल जो आपके हमने माने हैं उसमें आपको 10,950 बार खाना चाहिए। और आज के हिसाब से भी अगर हम चलें तो 10,950 100 रुपए पर डाइट रखेंगे तो 10,95,000 समथिंग 11 लाख रुपए की जरूरत है। उस व्यक्ति को बताओ कि आप कोई भी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट आपको 10 साल खाने के लिए 11 लाख रुपए की जरूरत है। और ये जरूरत कब है, जब यहाँ पर आपकी दवाई शामिल नहीं है, यहाँ पर आपके कपड़े शामिल नहीं, यहाँ पर आपका खर्चा शामिल नहीं, यहाँ पर आपकी फैमिली का कोई मेंबर शामिल नहीं है। तो उससे फिर धीरे से पूछो कि आपने व्यवस्था की है कि 60 साल के बाद ये 3 टाइम का भोजन जो आपकी जरूरत है कहां से करोगे, फिर उससे सोचने दो, है ना। फिर वृद्धाश्रम तो है, तो एक बार व्यक्ति ये तो जरूर सोचेगा आफ्टर 60 ईयर्स के बाद यार इनकम कहां से आएगी, तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। भले वो बड़ी पॉलिसी ना ले, लेकिन उसे आप अगर अच्छे प्लान बताओगे तो निश्चित रूप से वो इस पर विचार करेगा। एक तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा आप उससे कहिए बीमा के लिए अगर हम चाइल्ड पॉलिसी बेचने जा रहे हैं तो हम उससे कहेंगे आप अपने दिल पर हाथ रख के आंख बंद करके सोचो, उससे पूछना कि हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे, दिल पर हाथ रख के बताओ कि आप जो बनना चाहते थे क्या वो बन पाए। मतलब किसी का सपना डॉक्टर का होता है, किसी का इंजीनियर, है ना। कहना आप जो बनना चाहते थे क्या बन पाए। कितने लोग हाँ कहेंगे, शायद ही 2-4% हाँ कहेंगे, बाकी सब लोग क्या कहेंगे नहीं। अब हम ही लोग में से क्या किसी का टारगेट था कि हम लोग LIC का एजेंट बनेंगे हाई स्कूल इंटर करने के बाद, सोचा था क्या कि हाँ हम बनेंगे, नहीं, क्योंकि हम जो सोचते वैसा नहीं होता है। फिर उससे धीरे से पूछो, वैसा मतलब 20 साल के बाद ये आपका बेटा है ना, इससे अगर कोई पूछे तो इसके मुंह से हाँ निकलनी चाहिए कि ना, तो गया जाहिर सी बात है।
तो ऐसा अगर 20 साल के बाद मेडिकल की पढ़ाई करना चाहेगा तो क्या आपने कुछ अभी से व्यवस्था की है कि अपने सपने को पूरा करे? बस नीड एक जनरेट कर लो, निश्चित रूप से सोचेगा जब उसके बच्चे के भविष्य के लिए कहोगे। फिर उसको उसकी वैल्यू बताओ। ये 2 तरीके होगा, तीसरा तरीका होगा जो जबरदस्त तरीका, हम देश पर कई लाख पीछे। अगर देख लो ब्रह्मास्त्र है, अगर देख लो कि हाँ हर तरह से हमारी बात नहीं हो रही है, किसी तरह से हम कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, तो उसे बताओ, कहना भाई साहब ठीक है, बीमा मत लो, बीमा की कोई जरूरत नहीं। आज हमारे घर से एक काम करिए, आज शाम को जब आप खाना खा पी के सो जाना, जैसे सोते हो वैसे ही आज सो जाना, और सोने के बाद ठीक 12 बजे के करीब आप उठना, और उठने के बाद बेड से 2 कदम पीछे जाना और देखना आपके बीवी और बच्चे कितने आराम से सो रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कल क्या होगा। फिर 2 कदम पीछे हटना और दिल पर हाथ रखना और सोचना कल मैं नहीं रहा, क्योंकि कैजुअलिटी तो पीपल लावत जो इतने हाई सिक्योरिटी वाले थे उनके साथ हुए, हम तो कुछ नहीं। फिर सोचना अगर मैं कल नहीं रहा तो क्या ये ऐसे ही सोएंगे, क्या ऐसे ही बेफिक्र रहेंगे? अगर दिल कहे आप रहेंगे तो कोई इंश्योरेंस जरूरत नहीं, और दिल कहे नहीं, हमारे ना होने पर ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, और जब आप जरूरत क्रिएट कर देंगे फिर उसे छोड़ दो, सोच लो, निश्चित रूप से आपको कॉल करके कहेगा भाई कोई बढ़िया प्लान बताओ। समय तो कम है, बातें बहुत हैं। चलिए देखिए, इससे पहले भी मैंने एक बात कही थी, 3 मीटिंग में आ चुके हैं और हमें कुछ ही लोग परिचित होंगे, लेकिन आज कुछ हम ऐसा करके जाएंगे कि आप लोग हमें याद रखें, ऐसा कांड करके जाएंगे कि आप लोग याद रखें। एक्चुअली क्या है, कांड शब्द जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसा आता है कि यार मतलब ये जो है शब्द बड़ा जबरदस्त वाला है, लेकिन वास्तव में क्या है, रामचरितमानस में देखिए बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड सारे, मतलब कांड में मतलब ऐसा कार्य करो जिस कार्य में आपकी पहचान बन जाए, है ना। चलिए